हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 है, कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट पार्ट 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। और प्रॉपर अगर आपको सीआईबी का वीडियो कोर्स करना हो तो उसके लिए फोन नंबर भी दिया है, यहाँ पे फोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग तो कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग एक तरीके का रिलेशनशिप होता है एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ। यानी कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का रिलेशनशिप है एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ, जहां पे दोनों बैंकों का एक दूसरे के साथ अकाउंट ओपन किया रहता है। ठीक है, फिर से सुनिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग को एक तरीके का रिलेशनशिप बोल सकते हैं दो बैंकों के बीच में, और दोनों बैंकों का एक दूसरे बैंक के साथ आपस में अकाउंट खोले हुए, यानी म्यूचुअल अकाउंट खोले हुए। ठीक है, इसी चीज को हम कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग बोलते हैं। इस तरह रिलेशनशिप को कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग बोलते हैं। तो कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक्स which have mutual accounts with each other, या ये भी हो सकता है किसी एक का हो, और वन ऑफ देम having account with each other, having account with each other। तो कुल मिला के बात क्या है, ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, दो बैंकों के बीच में। और क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल अकाउंट होता है एक दूसरे के साथ, या फिर कोई कोई दूसरा बैंक हो उसका अकाउंट होगा इन दोनों के साथ। क्या क्या फंक्शन कर सकता है या क्या क्या काम कर सकता है कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग, कॉरेस्पोंडेंट बैंक। फंक्शंस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स। तो क्या क्या फंक्शंस है कॉरेस्पोंडेंट बैंक का जो काम किया जा सकता है, क्या काम करता है कॉरेस्पोंडेंट बैंक। तो सबसे पहले क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, दूसरा है कलेक्शंस, तीसरा है पेमेंट्स, चौथा ओवरड्राफ्ट से लोन फैसिलिटी, पांचवा है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, छठा है अदर सर्विसेज में आ जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग आ जाएगा, एलसी कंफर्मेशन आ जाएगा, बैंकर्स एक्सेप्टेंस आ जाएगा, इश्यूएंस ऑफ गारंटीज हो जाएगा, बीड बॉन्ड परफॉर्मेंस, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जिसमें कि इंक्लूड किया गया है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, फिर कस्टोडियल सर्विसेज, फिर ट्रेड रेफरल्स एंड क्रेडिट रिपोर्ट ऑफ फॉरेन पार्टीज, फिर सर्विस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और दूसरे तरह के सिक्योरिटीज आ जाएगा, अदर फंड राइजिंग सर्विसेज लाइक प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जेडीआर, ट्रेडिंग सेमिनार्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। सारे के सारे फंक्शन हो जाएंगे, किसके फंक्शन हो जाएंगे, कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग का। तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, आप भी प्लीज लिख लीजिए। तो सबसे पहला क्या हो गया, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। दूसरा हो जाएगा कलेक्शंस, तीसरा हो जाएगा पेमेंट्स, चौथा हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एंड लोन पॉलिसी, पांचवा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, छठा हो जाएगा अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विसेज में बहुत सारी चीज आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहला लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग,
दूसरा हो जाएगा एलसी कंफर्मेशन, सी हो जाएगा बैंकर्स एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे जो आपको पूछता क्या क्या फंक्शन है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, कलेक्शंस का है, पेमेंट्स का, ओवरड्राफ्ट लोन पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है, और दूसरे तरह के सर्विसेज आ जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, एलसी कंफर्मेशन हो जाएगा, बैंकर्स एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और मैं लिखता हूँ भी फिर हो जाएगा issuance of guarantees, issuance of guarantees, bid, bond, performance, फिर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। फिर हो जाएगा कस्टोडियल सर्विसेज, कस्टोडियल सर्विसेज। फिर हो जाएगा ट्रेड रेफरल्स, and credit report, credit reports, a report on foreign parties। फिर जाएगा सर्विस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, सर्विस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस, ठीक है, ओवरनाइट सरप्लस फंड्स, जिसमें हो जाएगा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो सिक्योरिटीज। तो ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अदर फंड राइजिंग सर्विसेज like placement of shares, bonds, ADR, GDR, और हो जाएगा ट्रेनिंग सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेमिनार्स on various topics on latest developments। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाएगा, इश्यूएंस ऑफ गारंटी जैसे बीट, बॉन्ड, परफॉर्मेंस, फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज इंक्लूड हो गए, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेड रेफरेंस और क्रेडिट रिपोर्ट आ जाएगा, फॉरेन पार्टिसिपेंट सर्विस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और दूसरे तरह के सिक्योरिटीज आ जाएंगे, अदर फंड राइजिंग सर्विसेज जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, ट्रेनिंग सेमिनार, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट का। कौन सा अकाउंट है ये? नॉस्ट्रो।
नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब है कि हमारा अकाउंट आपके पास है, आवर अकाउंट विथ यू, यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, इंडियन बैंक ओपन करती है अकाउंट फॉरेन बैंक के साथ। तो इसका मतलब है मीन्स आवर बैंक, सॉरी आवर अकाउंट विथ यू, आवर अकाउंट विथ यू। दूसरा हो जाएगा इसी में कि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में खोल रहे हैं अकाउंट, फॉरेन बैंक के साथ खोल रहे हैं, फॉरेन कंट्री में खोल रहे हैं, इसलिए ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है। फिर हो जाएगा इंडियन बैंक ओपन अकाउंट, इंडियन बैंक ओपन अकाउंट विथ फॉरेन बैंक, विथ फॉरेन बैंक। इंडियन बैंक अकाउंट ओपन करता है फॉरेन बैंकों के साथ, ठीक है। ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। ये सारा पॉइंट प्लीज लिख लीजिए। फिर हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि हमारा योर अकाउंट विद अस, आपका अकाउंट हमारे पास है, यानी इंडियन करेंसी अकाउंट है, फॉरेन बैंक अकाउंट ओपन करेगा भारतीय बैंक के साथ, बोल सकते हैं मीन्स योर अकाउंट, सॉरी योर अकाउंट विद अस। फिर ये है इंडियन करेंसी अकाउंट है, तीसरा बात हो जाएगा कि फॉरेन बैंक यहां पे अकाउंट ओपन करता है, फॉरेन बैंक अकाउंट ओपनड विथ इंडियन बैंक, ठीक है, ओके। इस सारा पॉइंट पेज लिखते चलिए। यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है, सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीएफ हो या बीएफएम और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।